जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 212 से 214। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल दुर्गो समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा गाधे सुन सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुर सरी महियाई तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान महि देवनि पाए हर्ष चले मुनि वृंद सहाया वेगी विदेह नगर किया जाया पुर रामता राम जब देखी हर्ष अनुज समेत विशेषी बापी खूब सरित सर नाना सलिल सुधा सम मनी सोपाना गुंजत मंजु मात रस भृंगा पूजत कल बहु बरन विहंगा बरन बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुख दाता सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास सिया रामा फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास सिया रामा बनैन बरनत नगर निकाय जहाँ जाय मन तहाँ लुभाए चारु बजारु विचित्र अंबारी मणिमय विधि जनु सुकर सवारी धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सकल वस्तु लयनाना चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रही सुगंध सिंचाई मंगलमय मंदिर सबके रे चित्रित जनु गतिनाथ चितेरे पूर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता अति अनूप जह जनक निवासो विधि नहीं विबुध बिलोकी बिलासो होत चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जनु रोकी धवल धाम मन पुरट पट सुघटित नाना भांति सिया रामा सिया निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाति सिया रामा सुभग द्वार सब कुलिस का पाटा धूप वीर नट
जय सिया राम। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। हे राम के परम प्रिय भक्तजन, आप सभी को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने अहिल्या उद्धार की कथा का श्रवण किया। भगवान के चरण रज से पाषाण की मूर्ति सजीव हो उठी थी। इससे यह पता चलता है कि जिसके साथ कैसा भी अन्याय क्यों ना हुआ हो, परंतु समय आने पर ईश्वर उनके साथ न्याय करते हैं। ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। अपने पति गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप अहिल्या के लिए वरदान साबित हुए। आज इसके आगे अहिल्या के प्रस्थान करने के बाद भगवान राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान किए। कुछ ही दूरी पर माता गंगा की अविरल धारा दिखाई दी। मुनि ने माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण की कथा विस्तार से सुनाई। तीनों ने माँ गंगा की पवित्र धारा में स्नान किया और जनकपुर के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर चलने के बाद तीनों जनकपुर में प्रवेश कर गए। भांति भांति के पुष्प सुशोभित वाटिका, सरोवर, कूप सुगंधित बयार से मनमोहित हो रहा था। जहाँ जाते थे वहीं कुछ देर रुककर देखने का मन करता था। मन भावन लोगों के मकान, बाजार और उसमें रखे सामान लगता था स्वयं कुबेर बहु रूपों में आकर बाजार में विराजमान हो गए हैं। नगर के नर नारी धर्मपरायण दिख रहे थे। महाराज जनक के निवास का वर्णन तो शब्दों के द्वारा किया ही नहीं जा सकता। तीनों चकित होकर देख रहे थे। नगर के बाहरी द्वार के समीप एक सुंदर सरोवर था। मुनि ने भगवान राम से कहा, हमारे निवास के लिए यह स्थान उचित है। वहीं तीनों ने अपने रहने का प्रबंध किया। महाराज जनक को जब यह सूचना मिली कि मुनि विश्वामित्र पधारे हैं, तो वे अपने सचिव को लेकर मुनि के स्वागत में पधारे। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। धन्यवाद। जय सिया राम।